फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। किसी भी धर्म को मानने वाले हो, देख लीजिए, याद करिए, जब जब जिनको हम भगवान कहते आए हैं, उनको तंग और उनके साथ उनको परेशान करने वाले इसी समाज के न कुछ धरती पर का कुछ आदमी होता रहा। तो आप जरा समझ लीजिए कि कुछ लोगों का तो स्वभाव गड़बड़ होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। बिहार के सरकार नीतीश कुमार का यह बयान औरंगाबाद समाज सुधार अभियान के दौरान दिया गया था। इसमें किसे भगवान और किसे तंग करने वाला बता रहे हैं, आप खुद सोचिए। हम तो आज बस इतने सबूत सामने रखेंगे कि सरकार का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसे जहरीली शराब से हुई मौत ठहराए या प्रकृति का कहर बताकर पल्ला झाड़ लें। सबूत देंगे, चित्कार भी सुनाएंगे, कैमरे पर जहरीली शराब तक दिखाएंगे। कह दीजिए सरकार अपने प्रशासन से ठंड के कोहरों में आंखों को ठीक से साफ कर ले। अभी तो सिर्फ सिसकारियां सुनाई दे रही है। ऐसे ही चलता रहा तो शहर दर शहर चूड़ियां टूटेंगी, माँ का आंचल सूना होगा, पत्नी का सुहाग छिनेगा, बेटा अनाथ होगा और बच्चे रुआंसा चेहरा लेकर शून्य में ताकते दिखेंगे। सरकार का भला क्या जाता है, एक यात्रा खत्म होगी, दूसरी शुरू कर देंगे और फिर अपनी पीठ थपथपा लेंगे। लेकिन अगर हिम्मत है तो नालंदा से लेकर छपरा तक इन परिवार वालों से एक बार मिल लीजिए। ठंड और जहरीली शराब का फर्क पता चल जाएगा। सबूत नंबर 1, मीरा देवी मृतक सूरज की मां। सबूत नंबर 2, लालती देवी मृतक रामनाथ राय की पत्नी। सबूत नंबर 3, तूफान मृतक रामनाथ राय का बेटा। सबूत नंबर 4, उर्मिला देवी मृतक बीरेंद्र ठाकुर की पत्नी। सबूत नंबर 5, रमावती देवी मृतक संपत महतो की पत्नी। इतने सबूत भी अगर सरकार और प्रशासन को कम पड़ रहे हैं तो और हैं। गांव का गांव, बस्ती की बस्ती, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मौतें सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब से हुई है। बिहार तक की संवाददाता प्रेरणा पहुंची छपरा और यहां पहुंचते हुई रोती हुई गलियों ने बता दिया कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे सरकार हिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी होने के बावजूद अगर बिहार के ज़िलों में जहरीली शराब के कारण मौत होती है तो सवाल तो उठेगा ही। सवाल ये भी उठेगा कि शराबबंदी होने के बावजूद भी इतनी आसानी से लोगों तक शराब कैसे पहुंच रही है और छोटे छोटे कस्बों तक शराब की दुकानें कैसे अब भी फल फूल रही हैं। इन मां की आंसुओं का भला कौन जवाब देगा। 28 साल का जवान बेटा था, जहरीली शराब का शिकार हो गया। मां तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन घर के आसपास के लोगों ने पूरा सच कैमरे पर बोला। ये बताइए कि कैसे मौत हुई। प्रशासन कह रही है कि शराब पीने के कारण ये मौत नहीं हुई। नहीं, शराब पीला से मौत हुआ है। हाँ, शराब पीला से, हाँ, जहरीला शराब पीने से दे के पिया के छप के बचा रहा है। अरे बोलता है कि सब ठंडी से मारा है या सब शराब पी कर मारा है। सूरज कुमार एगो मनिका रजक के लड़का था, वो शराब पीने से उसको मौत हो गया है। इस परिवार का सूरज डूब गया। प्रशासन कह दे कि ठंड से मौत हुई है तो जरा अगले परिवार से मिल लीजिए। बीरेंद्र ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर घर घूमकर लोगों का इलाज करते थे, लेकिन शराब पीने की बुरी लत थी जो परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी शराबबंदी वाले बिहार में मिल ही रही थी। उस रात भी शराब पी, लेकिन उस शराब ने मृत्यु शैया तक पहुंचा दिया और पत्नी ने अभी भी उस बोतल को संभाल कर रखा है जिससे पति ने आखिरी बार शराब पी थी। पत्नी बोतल हाथ में लेकर बता रही है कि यह वही शराब थी जिसने पति की जान ले ली। ये बोतल है और बोतल में ये शराब है जी। इसी बोतल से उन्होंने शराब पी। हाँ, पी था। क्या हुआ उसके बाद, पीने के बाद? किस दिन की घटना है ये? परसों रातवा में। परसों रात की जी। और ये कहाँ से वो लेकर आए, ऐसी कोई जानकारी? हम नहीं जानते कि कहाँ से लेके आवत। पीने के बाद क्या हुआ फिर? पीला के बाद में आँख पथरी आ गई, आवाज बंद हो गई, बोला कि मिलेगा नहीं, जाते जाते वही जन खत्म। जहरीली शराब के सबूत अभी कम नहीं हुए। प्रशासन कहती है कि ठंड से मर गए। बताइए जरा, इस पक्के मकान में रहने वाला क्या इतना गरीब रहा होगा कि इस ठंड में खुद की बदन को इतना गर्म भी ना रख पाए कि मौत नसीब हो जाए। पत्नी अभी भी चौखट पर बैठ जहरीली शराब पीने की पूरी कहानी बता रही है। अब क्या बोले, हमको विधवा बना दिया दुश्मन। क्या
मैं हाँ जी आप डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर बोला कि हम हाथ नहीं लगाया। सारा लोग दारू पीते हैं तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, कैसे हम हाथ लगाएंगे? हमरा दोषी आ जाएंगे। हाँ हाँ। सरकार की आंखों में छाया धुंध अगर अभी भी नहीं छटा है तो जनाब सबूत इन गलियों में ही मिल जाएंगे आपको। शराब की खाली बोतलें, देसी शराब की पन्नियां, और इन पन्नियों को हाथ में आज भी लेकर बैठी यह महिला रमावती देवी है। इन्होंने अपना पति खोया और ये कह रही हैं कि इन्हीं पन्नियों से डालकर कुछ पिया था और फिर पत्थर हो गए। ये पिए से मतलब तबीयत खराब नहीं है, 3 दिन से मनुआए रहलन ह। कल 2 बजे से एकदम सीरियस हो गल, नखुए से ना लोग धप धप गिरस। ब्लॉक में गनी से राइफल कर दिलक, वहाँ पोस्ट मास्टर भल, वहाँ कागज पत्र बनल। नालंदा के बाद छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा अभी 13 है। 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इसे ठंड से हुई मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। साल 2021 में जहरीली शराब पीने के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। साल 2020 पहला महीना और पहले ही महीने में नालंदा, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ 13 लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण चली गई। और अब छपरा, जहाँ हमारी फिलहाल मौजूदगी है, छपरा अभी फिर सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ भी ये दावा किया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। तमाम सबूत पीड़ित परिवार पेश कर रहे हैं, चाहे वो शराब की बोतल हो या पाउच, जिसे देसी शराब भी कहते हैं। वो ये बता रहे हैं चीख चीख कर कि उनके परिजनों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है, जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। लेकिन प्रशासनिक महकमा बार बार इन दावों से मुंह फेर रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये मौत जहरीली शराब के कारण नहीं, बल्कि ठंड के कारण हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो तमाम सबूत प्रशासन के लोगों के सामने पीड़ित पक्ष रख रहा है, उन सबूतों को प्रशासन कब देखेगी और शराब का कारोबार जो इतना फल फूल रहा है उस पर लगाम कब लगेगा।